या भविष्य की चिंता उसके दिमाग में घूमने लगती। कभी वो सोचता कि अगर प्लान्स काम नहीं किए तो क्या होगा, या कभी उसे लगता कि वो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब वो शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था तो उसने खुद से कहा, मैंने डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर तो काफी काम कर लिया है, लेकिन ये ध्यान क्यों भटकता रहता है। उसे लगा कि ये शायद अगला लेसन सीखने का सही वक्त है। उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंचा। चौथे लेसन का नाम था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस मेंटेनिंग फोकस और रिड्यूसिंग एंग्जायटी में मदद करता है। बाय बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, individuals can better manage their thoughts and emotions, leading to improved decision making and productivity. ऋतिक ने इस लेसन को पढ़ना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर या तो अतीत में जीता हूं या भविष्य की चिंता में खो जाता हूं, लेकिन शायद मैं अभी के पल को जीने में असफल हूं। किताब में एक और लाइन थी जिसने उसका ध्यान खींचा। The mind is like a monkey, always jumping from one thought to another. Mindfulness helps you tame this monkey and bring it to the present moment. ऋतिक ने तुरंत इस लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने अपना वर्कआउट खत्म किया तो उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। उसने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी बालकनी में एक शांत जगह चुनी, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसका दिमाग हर दिशा में भागता रहा, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे वो गहरी सांस लेता गया, उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस न ही बंद करने के बारे में है, ये देखने के बारे में है कि वे बिना किसी निर्णय के देख रहे हैं और सौम्य ढंग से अपनी ध्यान को वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को उसने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात को सोने से पहले वो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। जब वो ऑफिस में काम करता तो अब उसका फोकस पहले से बेहतर था। अगर उसका ध्यान भटकता तो वो कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेता और खुद को वापस काम पर फोकस करने के लिए तैयार करता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीड ने सभी को बताया कि ये काम बहुत मुश्किल होगा और डेडलाइन भी कड़ी है। ऋतिक की टीम के लोग परेशान हो गए।